तो दोस्तों चलिए ये बात करते हैं। हमारे ग्रामीण मुखिया को डीसी से लग रहा है डर कि कहीं हमको सस्पेंड ना कर दिया जाए। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि हमारे ग्रामीण मुखिया को इतना डर है डीसी से कि हमारे कहीं गलत काम के लिए कहीं हमको सस्पेंड नहीं कर दिया जाए। तो दोस्तों बताइए, यदि मुखिया को इतना डर है डीसी से तो मुखिया काहेल बन रहे हैं? सीधा सी बात है ना। मुखिया आप मत बनिए यदि आपको डीसी से लग रहा है, एसपी से डर लगता है, और यदि डीएम से डर लग रहा है तो मुखिया मत बनिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपको मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि जो एसपी बना है ना वो जनता के लिए बना है, और डीएम बना है, एसडीएम बना है, और डीसी बना है, वो जनता के लिए बना है। और यदि लग रहा है कि नहीं, मेरा यदि कोई गलत काम हो जाएगा तो डीसी हमको सस्पेंड कर देगा, तो फिर आप मुखिया बनने का लायक नहीं है। क्योंकि आप गलत काम करेंगे ही नहीं तो डीसी रहे, चाहे डीएम रहे, चाहे सीएम रहे, आपको क्यों भैया सस्पेंड करेगा? जी हाँ दोस्तों, चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि मैं ये बयान किस लिए और मैं क्यों कह रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि हमारे बंदखारो पंचायत के मुखिया जी हेमलाल महतो, ये जब लगातार सोचे कि 10 साल जब भटके, पूरा गली छान मारे, सरिया छान मारे, तब जनता ने इसको बहुत भरोसे से जिताया कि नहीं, ये आदमी काबिलियत लायक है जो ग्रामीण के लिए कुछ कर पाएगा। जनता ने इतना उम्मीद जताया कि ये व्यक्ति हमारे ग्रामीणों के लिए कुछ कर पाएगा, लेकिन ये कुछ करने लायक ही नहीं है। इसको डीसी से बहुत डर है, ब्लॉक लेवल से ना इतना डर है कि कुछ बोलिए नहीं कि हम क्या बोले। चलिए मामला आता है कि यहाँ अभी पीडब्ल्यूडी रोड बना है, जो कि हाँ, पगोदर झरी मोड़ से लेके एक शायद कोरीडी तक बना है ये रोड। अब उसमें सोचिए कि जो ये पीडब्ल्यूडी रोड बना है, इसमें बहुत सारा लोगों का ज़मीन गया हुआ है। अब ज़मीन गया है वहाँ तक ठीक था, जहाँ तक रोड बनना था तो बन गया। अब सरकार के द्वारा जब पहला आया कि नहीं, जिसका ज़मीन गया है उसको कुछ मुआवजा मिला जाए, यानी जिस प्रकार जिसका ज़मीन गया है उसमें कुछ पैसा मिला जाए। सरकार भी कहना भी ठीक है भैया कि रोड बनवा लिए, उस समय हम लोग कुछ हल्लाबाजी नहीं किए कि चलिए जाने दीजिए, ग्रामीण का भी भला होगा, हम लोग का भी भला होगा कि रोड बन रहा है। रोड तो बन गया, रोड बने कम से कम सोचिए कि साल 1.5-2 साल गुजर गया। अभी जब इसका कार्य चालू हुआ कि जिसका जिसका ज़मीन गया है वो एलपीसी बनवा लीजिए। एलपीसी यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, कि जिसका ज़मीन गया है वो एलपीसी बनवा लीजिए कि आपका कितना ज़मीन गया है, उसका आप सर्टिफिकेट बना लीजिए ब्लॉक से कि सर मेरा इतना ज़मीन है, रोड में मेरा इतना ज़मीन गया है, उसका इतना राशि हमको मिलना चाहिए। वो सारा ज़मीन का सर्टिफिकेट बना के जिसके नाम से ज़मीन है उसका रसीद वगैरह बनवा के आप डीसी ऑफिस में जमा कर दीजिए या ब्लॉक में जमा कर दीजिए। जो भी अधिकारी हैं उनको दे दीजिए, आपको मुआवजा मिल जाएगा। बात यहाँ तक था, लेकिन मुखिया जान रहा था ये चीज़ का कि हमारे ग्रामीणों का जो ज़मीन गया है एलपीसी बनना है, लेकिन कभी ये मुखिया जिगर नहीं किया कि एलपीसी बनना है तो एलपीसी किसके थ्रू बनना है और एलपीसी बनाएगा कौन, एलपीसी में कितना खर्चा है, ग्रामीणों को कहीं परेशानी ना हो, कहीं दिक्कत ना हो। ग्रामीण का हम प्रतिनिधि हैं
हमको ग्रामीण द्वारा चुना गया है, हम ग्रामीण का प्रधान है, लेकिन ये मुखिया कभी जिक्र नहीं किया इस चीज़ के लिए कि ग्रामीण को इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि बंदखारो पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बंदखारो पंचायत में ये ज़मीन का मामला था। बाकी बात अपने पंचायत का अपना मुखिया जी देख लेंगे, लेकिन मेरे पंचायत में जो बीता हुआ है वो हम बात कर रहे हैं। मेरे पंचायत में बीता एलपीसी बनाने का काम था, वो एकदम ब्लॉक के द्वारा फ्री काम था। अभी एक एलपीसी बनाने में सोचिए कि हम अपना व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, मेरा एक ज़मीन है जिसमें 85,000 का मुआवजा है और 1 डिसमिल के बराबर शायद मेरा ज़मीन गया है। 1 डिसमिल से शायद कुछ कम है, बेसी है, जो भी है हम दिखा देंगे। 1 डिसमिल के कुछ बराबर है जिसमें 85,000 मुझे मिलना है। उसमें एलपीसी बनाने के लिए वहाँ ब्लॉक लेवल के आदमी बोल रहा है कि 7,500 लगेगा। अब बताइए, जहाँ की फ्री काम होना था वहाँ 7,500 लग रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि एलपीसी अब 7,500 में बनवा भी रहे हैं, उसके बाद जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन, उसका कहना है कि हम इस पेपर को आगे देंगे। अब इस पेपर को आगे देंगे तो उसका कहना है कि हम जितना पैसा ज़मीन का आएगा उसमें 3% हम रखेंगे। अब 3% और रखेगा तो बताइए, 85,000 में 3% और रखेगा तो सोचिए कि मतलब 2,400-2,500 रुपया और उसको देना है अमीन वाले को। तो अमीनदार बोले कि जो भी ज़मीन का रकम है उसमें 3% का पैसा लगेगा, लेकिन ये मुखिया चाहता तो 1 भी रुपया नहीं लगता हमारे ग्रामीण में। हमारे ग्रामीण में सोचिए कि कम से कम 100 से 150 लोग का ज़मीन गया है। अगर ये मुखिया चाहता तो 1 भी रुपया नहीं लगता था, लेकिन ये मुखिया चाहा ही नहीं। अब क्यों नहीं चाहा, इसका हम रीज़न बताते हैं। क्योंकि ये मुखिया का जो भी काम मिलता है ये कहीं ना कहीं गलत काम करता है, और इसका जो भी जांच में आता है कहीं ये पकड़ा ना जाए घूसखोरी में, ताकि ये सस्पेंड हो जाए। इसलिए ये चाहा नहीं कि ग्रामीण का भला हो। सोचिए कि एक व्यक्ति का एलपीसी बनाने में किसी का 20,000 लगा है, किसी का 7,000 लगा है, तो किसी का 15,000 लगा है, किसी का 10,000 लगा है। अगर ये ग्रामीण में पैसा अगर बचत होता तो ग्रामीण का भला होता कि नहीं। हम लोग तो ज़मीन भी दे दिए, लेकिन एलपीसी बनाने में उतना खर्च लग गया। अगर ये मुखिया चाहता तो 1 रुपया भी नहीं लगता था, लेकिन ये मुखिया कभी चाहा ही नहीं इस चीज़ को। आदमी इकट्ठा करता, ब्लॉक में लेके जाता सब ग्रामीणों को, तो ये काम फ्री में नहीं होता। बताइए, ये मुखिया रहने का लायक नहीं है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनने से क्या फ़ायदा है।